कहानी के पिछले भाग में हमने देखा था कि वीर को खजाने का एक नक्शा मिलता है, जिसमें उसे पास के गांव के मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के पास जाना होता है। पिछली कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए। वीर उस नक्शे को लेकर अंधेरे में उस मंदिर की ओर चल दिया। सूर्योदय तक वो उस मंदिर के पास पहुंच गया था। फिर वह मंदिर के पीछे उसी पेड़ के पास पहुंच गया जो नक्शे में दिखाया गया था। नक्शे में उस पेड़ के पास एक निशान बना था। वीर उसी जगह खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद वीर को उस जगह पर एक और लोहे का बॉक्स मिला। उस बॉक्स को देखकर वीर बहुत खुश हुआ। उस बॉक्स को खोलने पर वीर को उसके अंदर एक विशेष आकृति मिली। वीर ने उस आकृति को अपने पास रख दिया और फिर वीर उस नक्शे की सहायता से आगे की ओर जाने लगा। फिर वीर ने नक्शे में देखा कि उसका अगला पड़ाव जंगल के एक बड़े तालाब के पास था। फिर वो उस तालाब की ओर जाने लगा। उसे जंगल में जंगली जानवरों का डर भी लग रहा था, लेकिन वह घबराया नहीं और अपने लक्ष्य की ओर चल दिया। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद वीर को एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसने देखा कि उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे थे। उन्हें देखकर वीर थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसने नक्शे में देखा कि उसको दूसरे पड़ाव तक पहुंचने के लिए उस तालाब को पार करने की जरूरत नहीं है, तब वीर की घबराहट थोड़ी कम हुई। जैसे तैसे वीर तालाब के किनारे से होकर उस बड़े से पेड़ के पास पहुंच गया, जहां उसका नक्शा दिखा रहा था। वीर ने उस पेड़ के पास खोदना भी शुरू कर दिया और जल्द ही उसे वहां भी एक लोहे का बॉक्स मिल गया, लेकिन उसने देखा कि वो लोहे का बॉक्स बंद था। वीर ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं खुला। उसने पास ही रखे एक पत्थर से उस बॉक्स को तोड़ने की सोची, लेकिन वो बॉक्स बहुत मजबूत था और बहुत प्रयास करने के बाद भी उससे वो बॉक्स नहीं खुला। वो हार मानने ही वाला था कि उसका ध्यान बॉक्स के दूसरी तरफ गया, जिसे देखते ही वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वीर को बॉक्स पर ऐसा क्या दिखा था जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखें। अगले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए।